हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और एसएससी सीएचएसएल के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होगा 2023 में, इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको रेशो इन प्रपोर्शन अच्छे से पढ़ना है बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो मैंने पढ़ा रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। अगर हम बात करें आज के क्लास का, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं पहला क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझिएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5, 8 और 30 का चौथा समानुपाती क्या होगा। चौथा समानुपाती पूछा है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए ए बी सी हो जाएगा। चौथा पूछा है मतलब कि हमसे डी पूछा गया है। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी बताया था। तो देखिए चौथा पूछा है तो हमारे लिए 5 ए हो गया और 8 बी हो गया, 30 हमारे लिए सी हो गया। तो ए हमारा कितना है, 5 है, तो मैं ए को यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ए जो हमारा कितना है, ए हमारा 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। और हमें डी देखा, डी हमें पूछा गया, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डी हमारा एक्स हो जाएगा। अगर हम बात करें बी, बी हमारा कितना 8 हो जाएगा। और हम सी की बात करें, सी हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे काटूँ तो ये कट जाएगा हमारा 6 बार में। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हमारी 48 आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मान लो कि अगर आपसे यहाँ पे कोई 3 संख्या दिया रहा है, अब आपसे यहाँ अगर चौथा पूछा है, चौथा समानुपाती पूछा है मतलब डी। अगर आपसे दूसरा पूछता, तो ये आपका ए हो जाता, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि द्वितीय समानुपाती क्या होगा, तो ये आपका ए हो जाता, ये आपका सी हो जाता, ये डी हो जाता है। मतलब बी पूछा है तो हमारे ये तीनों उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको रेशन प्रपोर्शन अच्छे तरह से पढ़ा रखा है, बेसिक से एडवांस से। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्लास को देख लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, 3 और 27 का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती जब भी पूछे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी होता है। मध्य अनुपाती मतलब क्या, बी स्क्वायर। तो हमसे बी स्क्वायर पूछा गया, तो हमारा ए इंटू सी कितना है, ए हमारा कितना है, ए हमारा 3 है, ठीक है। और सी हमारा कितना, हमारा 27 है, ठीक है। सी हमारा 27 है। और ये बी जो है, ये बी के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहाँ तक ठीक है, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब हम इसे निकालेंगे। अच्छा, ये बी हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ समझिएगा। यहाँ पे देखो रूट के अंदर हमारा एक 3 है, ठीक है। अच्छा, 27 को हम क्या कर सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। अच्छा, रूट के अंदर हमारा क्या होता है, रूट के अंदर हमारा जितना मतलब 3 हमारा 4 बार है, तो हमारा 2 3 निकल जाएगा। तो 3 इंटू 3, तो हमें यहाँ कितना मिला, 9 मिला। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये रहा, यहाँ पे आपसे देखिए तीसरा पूछा है। देखिए आपसे यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ मैंने जो किया, यहाँ पे आपसे 2 संख्या दिया था, आपसे मध्य पूछा था। और यहाँ भी आपसे 2 ही संख्या दिया गया है, ठीक है। समझिएगा बात को कि यहाँ भी आपको 2 ही संख्या दिया गया और आपसे तीसरा पूछा है। मैंने क्या बोला, जब भी 2 संख्या दे आप इस फॉर्मूले पे उसे पुट कर दो कि बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। आपसे तीसरा पूछा है मतलब आपसे सी पूछा है, तो 81 हमारे लिए ए हो जाएगा और 27 हमारे लिए बी हो जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पे है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 27 का स्क्वायर, ठीक है। 27 का स्क्वायर बराबर ए हमारा कितना हो गया, ए हमारा 81 हो गया इंटू ये हमारा सी हो गया। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि 27 का स्क्वायर क्या होगा, तो 27 का स्क्वायर हमारा होता है 729 होता है, ठीक है। 27 के स्क्वायर 729 बराबर हमारा हो गया 81 इंटू सी हो गया, ठीक है। अब मैं इसे काटता हूँ, ये 9 से हमारा कट जाएगा, 9 से कटेगा ये 9 बार में, 9 से कटेगा 9 8 एक बार में, और ये 9 से कट जाएगा हमारा 9 बार में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा सी है, सी हमारा क्या, हमारा तीसरा अनुपाती। तो हमारा सी का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि सी बराबर ये हमारा 9 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले इसका थोड़ा सा आप तो बड़ा रूप भी देख लो कि इसका बड़ा रूप कैसे हो सकता है। ये रहा क्वेश्चन, उसी का बड़ा रूप। अच्छा, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ क्या, यहाँ मान लो कि एक संख्या दिया गया है, यहाँ भी एक संख्या दिया गया है, यहाँ एक संख्या, यहाँ संख्या दिया, समानुपात है। तो मैंने आपको समझाया था कि कभी भी आपको मान लो कि इस तरह दिया रहे, अब मैं आपको इसका बेसिक थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा है ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी अगर आपका लिखा रहे, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकलता है? यहाँ से फॉर्मूला हमारा निकलता है ए अनुपात बी को मैं ए बटा बी लिख सकता हूँ, समानुपात मतलब बराबर होता है, ठीक है। और सी अनुपात डी को मैं सी बटा डी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ए डी बराबर क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, ए डी बराबर बी सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, ए डी और बी सी मिल गया हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या मिला, मैंने उसको सॉल्व किया तो मुझे मिला बराबर ए डी बराबर क्या मिला, हमें बी सी मिला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा देखिए वही लिखा ए, ये हमारे लिए ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना। ए हमारा कितना है, 2145, और हमारा डी कितना है, हमारा डी है 42, ठीक है। अगर हम बात करें हमारा ये कितना, ये हमारा एक्स है और ये हमारा 300, ये 3 है, ठीक है। अगर अब इसे हम सॉल्व करें, ठीक है, अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारा कट जाएगा 7 छके 42, और 7 से अगर मैं इसको काटूँ तो 7 से हमारा ये चला जाएगा आपका 429 बार में, ठीक है। और 429 से आपको, ये आपका 429 से कटता हुआ दिख रहा है 5 बार में, तो 5 छके कितना हो गया, 30 हो गया। 30 क्या हुआ, 30 हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 30, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें 30 मिल गई। अब मुझे इसमें रखने के लिए बोल रहा है, ये भी वही चीज़ है, मुझे इसमें एक्स रखना है। तो एक्स की वैल्यू तो मुझे मिल गई 30, तो एक्स की वैल्यू मुझे 30 मिल गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 30 मिल गई और मेरा संख्या ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो डी हो जाएगा, मतलब ए इंटू डी, मतलब ये पहला संख्या ए, ये डी, ठीक है। तो 11704 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर बराबर हमें y मिलेगा ना, यहाँ से y का मान बोलना है। तो x का मान मैंने पहले इससे इससे निकाला, x का मान, मैंने इससे निकाला। अब हमारा x का मान आ गया, x का मान को मैंने यहाँ रखा, अब y निकालूंगा, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा y इंटू 2508, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए बस मुझे ये काटना है। तो अगर मैं इसे काटूँ तो देखिए ये 3 का टेबल से ये कट जाएगा 10 बार में, और ये हमारा 3 से कट जाएगा आपका 836 बार में, ठीक है। और मुझे ये 836 से ये मुझे 14 बार कटता हुआ दिख रहा है, 14 बार कटता हुआ दिख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 140 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई ना 140, तो यही तो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा क्वेश्चन हमारा अच्छे अच्छे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। अगर आपको कोई 4 संख्या दिया रहा है, ठीक है, जैसे 23 है, 39 है, 32 है और 56 है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, अगर आपको क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आप सीधा ये ट्रिक लगाओ। इसमें क्या करना है, इसमें आपको लिखना है 23, 39, ठीक है, 32 और ये क्या हो जाएगा आपका 56, ठीक है। आपको सबसे पहला स्टेप उठाना है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ, इन दोनों का डिफरेंस लूँ, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में से जाएगा ये 16 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो ये हमारा निकल जाएगा 4, ये निकल जाएगा 2, ठीक है। इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया, और इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद, अच्छा, अगर ये कटे तो हम इसे काट देंगे। ये हमारा कटेगा 4 से 4 बार में, और ये कटेगा 4 से 6 बार में। अगर मैं इसे भी काटूं तो ये हमारा कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करने के बाद क्या मिला, 2:3 का अनुपात मिला। यहाँ क्या मिला, 2:3 मिला। मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अनुपात बनाने के, अनुपात में बनाने का मुझे इन दोनों का अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर हमारा 1 है, ठीक है, 1 है। अब क्या करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है, समझिएगा। इसका मल्टीप्लाई मैं अगर इसमें करूँगा तो हमारा आ जाएगा 64। अगर 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 23 में तो हमारा कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह देके
फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिखना है। और ये और इन दोनों अगर मैं इनको माइनस करूँ तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 1 बराबर 5 मतलब ये हमारे x का ही वैल्यू होता है। मान लो कि अगर यहाँ 1 की जगह हमारा यहाँ तो 1 बराबर 5 आ गया, मतलब x की वैल्यू मुझे 5 मिल गई। x की वैल्यू मुझे मिल गई, ये हमारा जो 5 है ये हमारा x की वैल्यू है, मुझे मिल गई। अगर यहाँ पे आपका इन दोनों का अंतर मान लो कि आपका 2 आता, ठीक है, और इन दोनों संख्या को माइनस करने के बाद 6 आता, तो आपको पता है क्या करना पड़ता है, आपको इसको भी काट के 1 की वैल्यू में बनाना पड़ता है, मतलब 1 की वैल्यू 3। तो हमारे लिए x की वैल्यू उस समय क्या होता है, उस समय x की वैल्यू 3 होता है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ तो हमारा 1 ही आ गया, तो मुझे और करना नहीं पड़ा कुछ, ठीक है। तो चलिए अब अगला स्टेप, x की वैल्यू मुझे 5 मिल गई। अब यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला है कि मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती मतलब क्या, b² बराबर a इंटू सी। मध्य अनुपाती मतलब यही होगा ना, b² बराबर a इंटू सी। तो मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती मतलब ये हमारा a हो गया, ये c हो गया, b हमसे पूछा गया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि b² बराबर a हमारा कितना है 4 है, x की वैल्यू कितनी है 4 है, और प्लस x की वैल्यू 5 है हमारी, और प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा इंटू, अच्छा 3 और x की वैल्यू 5 है, 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 1 हमारा कितना 16 हो जाएगा। तो ये हमारा 16 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा तो ये स्क्वायर जो है हमारा हट जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर मैं इससे निकालूँ तो इससे हमारा 3 निकलेगा और इससे निकलेगा हमारा 4। तो मैं कह सकता हूँ कि b की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझते हैं। बोला गया है कि तीनों संख्याओं का जोड़, मान लो कि आपके पास 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, नंबर 1 है, संख्या 2 है और संख्या 3। आपके पास 3 संख्या है, ठीक है। आपके पास 3 संख्याओं का जोड़ दिया गया है, इनका प्लस दिया गया, योग दिया गया, कितना दिया गया आपको, दिया गया 79, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ बोला गया है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। मैं इसका अच्छा से लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा पहली संख्या मतलब कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का योग कितना दिया गया, आपको दिया गया 79। अगर आपसे क्वेश्चन बने तो वीडियो को आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब यहाँ क्या दिए, यहाँ हमें पहला संख्या, ठीक है, और दूसरा संख्या का हमें अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो पहला संख्या दूसरा संख्या कितना हमारा 4:7 है, और मुझे फिर दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया गया है। तो मैंने क्या बोला था आपको, रेशो मैंने पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो कि दूसरा और तीसरा मतलब कि जो दूसरा संख्या है, दूसरा संख्या में तो इसी का नीचे आएगा, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा तीसरा संख्या आएगा, क्योंकि तीसरा संख्या हमारा 5 है, यहाँ 5 ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस 7 को यहाँ लिखना है और इस 4 को यहाँ लिखना है, ठीक है। 7 5 कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, ये 7 चौके हमारा 28 हो जाएगा, ये हमारा 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसी का टेबल से कटेगा नहीं, तो मुझे पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात मिल गया। ये उन्हीं तीनों संख्या का अनुपात है, ठीक है। अच्छा अनुपात है, तो हमसे पूछा गया कि दूसरी संख्या क्या है, मतलब हमसे 28 का मान पूछा गया। तो देखो ये तीनों का योग है, ये तीनों का योग है, तो हम इन तीनों का क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, ठीक है। अगर हम इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 79। 79 से 79 को मैंने काटा तो 1 की वैल्यू मुझे मिल गई 1। जब 1 की वैल्यू 1 मिल गई तो अगर मैं 16 में 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पहली संख्या मिल जाएगी, और दूसरी मल्टीप्लाई करूँ दूसरी संख्या। तो 1 की वैल्यू 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई मैं अगर 28 में करूँगा तो हमारा दूसरी संख्या 28 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि x अनुपात y दिया गया, आपको दिया गया है कि x अनुपात y, x अनुपात y कितना दिया गया आपको,
x अनुपात y दिया गया आपको 3:2 दिया गया, और आपको यहाँ ये भी बोला गया कि x प्लस वाई का मान भी दिया गया आपको, x प्लस वाई का मान आपको दिया गया 90। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि x प्लस वाई का मान यहाँ 90 दिया गया, इन दोनों का योग है, तो इन दोनों का भी योग कर देंगे, तो यहाँ 5 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारा 18 बार में कट जाएगा, मतलब मुझे एक की वैल्यू 18 मिल गई। तो एक की वैल्यू मुझे 18 मिल गई, ठीक है। तो मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, ये तो उन दोनों का योग है, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 18 का मल्टीप्लाई मैं 3 में अगर करता हूँ, 18 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो हमारा 54 हो जाएगा, ठीक है। और 2 बार करूँगा तो हमारा आ जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि x जो हमारी संख्या थी वो हमारी 54 थी, और जो हमारी y थी वो हमारी 36 थी। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, इन दोनों को अगर प्लस करूँगा तो हमारा 90 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, x और y की मुझे वैल्यू मिल गई। हमसे पूछा कि x माइनस वाई, तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 14 में से 6 को माइनस करूँ तो ये हमारा 8 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन में बी, हमारा 18 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए, यहाँ बोला गया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। समझिएगा यहाँ पे बात को, यहाँ बोला गया है दो संख्याएं 25% किसी तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। मैं जो बोलूँगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये हमारे पास तीन संख्या है। अब यहाँ क्या बोला गया है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। मान लो हमारे पास तीसरी संख्या 100 है, ठीक है, तो तीसरी संख्या से ये 25% अधिक है और ये 65% अधिक है। 100 का मैं अगर बात करूँ 25% तो कितना होगा 125, मतलब 25% अधिक है, 125, 100 का 25% 25 होता है, तो अधिक है तो उसमें 25 जुड़ जाएगा, मतलब 125। और दूसरी संख्या 65% अधिक है, 100 का 65% 65 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 165, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो पूछा गया दोनों संख्या का अनुपात बताइए, तो इन दोनों का अनुपात पूछा गया क्योंकि मैंने इनको माना है, इन्हीं दोनों का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो अब मैं इसे काटूंगा तो मुझे अनुपात मिल जाएगा। तो 5 से मैं अगर काटता हूँ तो ये हमारा कट जाएगा 5 से 25 बार में, ठीक है। और इससे मैं काटता हूँ तो 5 से कट जाएगा 3 बार में और 33 बार में, तो हमारा आंसर आ गया 25:33, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला गया है समझते हैं। यहाँ बोला गया है कि 8, 13, 26, 40 में क्या जोड़ा जाए कि क्रम प्राप्त समानुपात हो जाए। मैंने क्या बोला, चार संख्या दे, अगर कुछ जोड़ने को बोले, अगर आपको प्लस करने बोले या घटाने बोले, आप बस वही ट्रिक लगाओ जो मैंने बोला है आपको। क्या करना है, 8 है, 13 है, 26 है और 40 है। कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का अंतर लेना है। तो इसका अंतर है 5, और अगर मैं इसका अंतर लूँ, तो इसका अंतर मुझे मिलेगा 14, ठीक है। 26 और 30, हाँ ठीक है। तो मुझे इन दोनों का अनुपात बनाना है और इन दोनों का भी अंतर लेना है। अगर मैं इन दोनों का अंतर लूँ, ये हमारा अनुपात बन गया, तो इन दोनों का मैं अगर अंतर लूँ तो हमें मिल जाएगा 9, ठीक है, 9 मिल जाएगा। और मैंने क्या बोला था कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 26 में करूँ, समझिएगा, 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 26 में करूँ तो हमारा आ जाएगा आपका 130, फिर माइनस, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई मैं अगर इसमें करूँ 14 अठे हो जाएगा आपका 112। अगर मैं इनको माइनस करूँ तो हमारा आ जाएगा 112, 8, मतलब ये हमारा 18 आ जाएगा। तो 9 बराबर कितना हो गया, हमारा 18 हो गया। तो मैंने इसको अगर काटा तो 1 बराबर मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो यही तो हमारा वो संख्या है 2, ये तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या जोड़ा जाए, वो 2 जोड़ा जाए बस। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या बोला गया है कि एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं का अनुपात, मतलब कि मेल, ठीक है, और फीमेल का अनुपात दिया गया है। देखो 14 और 19 दिया गया है यहाँ तक, ठीक है।
और कुल कर्मचारियों की संख्या है इतनी है, मतलब टोटल दिया गया, मतलब कि मेल और फीमेल मिला के कितना है आपका 2145 इतना है, ठीक है, मिला के। तो पूछा गया कारखाने में महिलाओं की संख्या क्या है। अब ये जब टोटल है तो इनका भी तो मुझे टोटल ही करना पड़ेगा ना। इनका मैं अगर टोटल करूँगा तो ये 20 हो जाएगा, 30 मतलब कि ये हमारा 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा तो ये मुझे 11 के टेबल से कटता हुआ दिख रहा। अगर मैं इसे 11 के टेबल से काटूँ, ये चला जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो 11 से हमारा जाएगा 1 बार में, ठीक है। 1 बार में बचेगा 10 और 4 104, तो ये जाएगा 9 बार में, फिर ये जाएगा 5 बार में, ठीक है। 3 से मैं अगर इसे काटूँ तो ये 3 छक 18, ठीक है, और 3 पचे 15, मतलब मुझे एक की वैल्यू मिल गई, एक की वैल्यू मुझे 65 मिल गई। अब मैं 65 का मल्टीप्लाई अगर मैं 14 में कर दूं तो मुझे मेल की संख्या मिल जाएगी, और 65 का मल्टीप्लाई मैं 19 में करूँ तो मुझे फीमेल की संख्या मिल जाएगी कि टोटल कितने फीमेल थे। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है मेल फीमेल मिला कितने हैं, लेकिन हमसे अब क्या पूछा गया है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, फीमेल पूछा गया है। तो मैं 65 इंटू 19 कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आएगा 1235। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें कि और भी लोग हमें जान पाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ बोला गया विपिन और दिनेश का वेतन का अनुपात 5:8 है, समझिएगा, विपिन और दिनेश का। तो यहाँ जो विपिन है हमारा, ठीक है, हमारा जो विपिन है और हमारा जो दिनेश है, इनका अनुपात दिया गया हमें 5:8 दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यदि बोला गया कि प्रत्येक का वेतन इतना रुपए वृद्धि हो जाए, समझिएगा, प्रत्येक का वेतन में इतना वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात 7:10 हो जाएगा। मैंने आपको ये भी करा रखा है रेशियो इन प्रपोर्शन की क्लास में। इसे करना कैसे है समझिएगा, इसे कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। विपिन और दिनेश के पास वेतन, वेतन मतलब इनका वेतन कितना है 5 है, ठीक है, और इनका वेतन कितना है 8 है। अनुपात में मैं अगर बोलूँ तो मैं इसे 5x और मैं इसे 8x लिख सकता हूँ। क्यों? अब यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि मैं 5:8 को मैं 5/8 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने वही किया बस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात x हो गया। अब हमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक के वेतन में 4800 की वृद्धि होती है, तो मैं इसमें 4800 प्लस कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें 4800 प्लस कर देता हूँ और मैं इसमें भी 4800 प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा नया अनुपात क्या बन जाता है पता है? नया अनुपात बन जाता है हमारा 7:10, मतलब कि 7/10। अब मुझे इसे सॉल्व करना है और मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 50x प्लस, तो ये 48000 हो जाएगा, ठीक है। इसका मुझे क्रॉस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बराबर 7×8 = 56 x माइनस, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा 7×8 = 56, 56 का 6, हाथ में 5, 7 चौके 28, 28, 28, 28, 28 और 5 कितना हो गया हमारा 33 हो गया, और ये हमारा 2 जीरो ऑलरेडी पहले का, ठीक है। अच्छा, 50x में से 56x ये माइनस होगा तो हमारा कितना होगा 6x होगा, क्योंकि ये प्लस में, ये प्लस में रहेगा, माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा। 6x बराबर, अच्छा, 4800 ये माइनस में यूज चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो हमारा आएगा 14400, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो हमारा इतना आएगा, इतना आया। तो मैं 6 से अगर मैं इसे काटूँ तो 6 से हमारा कटेगा ये 2 बार में, ठीक है, फिर जाएगा 4 बार में और ये 0 0। तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू जो है हमें 2400 मिल गया। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 2400, ठीक है, x की वैल्यू मुझे 2400 मिल गई। हमसे पूछा गया कि विपिन का वेतन, तो ये तो हमारा विपिन है और ये हमारा दिनेश है। तो विपिन का वेतन पूछा गया तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हमारी 2400 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 12000 आ जाएगा। तो ये जो 12000 है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा,
बोला गया है कि जब संख्या ए का 50% बी में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या बी जो है 25% बढ़ जाती है। समझिएगा, हम इसे ऑप्शन से करेंगे, सबसे बेस्ट वही रहेगा। अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं, मान लो कि पहला ऑप्शन उठाएं 3:2, ठीक है। तो 3:2 को मैं 30 भी लिख सकता हूँ और 20 भी लिख सकता हूँ, दोनों में जो बिठाएं लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं इसका निकालूंगा 50% तो जोड़ने घटाने में बहुत दिक्कत होगा, तो मैं इसे 20 कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया, ए का 50% बी में जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी है। तो ए का 50% बी में जोड़ दिया जाता है, तो 30 का 50% कितना होगा, 15 होगा। तो 15 अगर बी में हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 35 हो जाता है। 35 हो गया। तो बोला गया कि दूसरी संख्या बी 25% बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि ये 25% बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ये बीस से कितना बढ़ा, ये हमारा बढ़ा है 15। 15 बढ़ा है हमारा 20 पे, इंटू 100 कर देंगे हम। 100 अगर कर देंगे तो 20 से चले जाएगा 4 बार, मतलब ये हमारा कितना बढ़ा, ये हमारा 60% बढ़ा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मुझे लग रहा है ये भी नहीं होगा, हम इसको ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ट्राई करते हैं। मान लो कि ये 1 है, ये अनुपात बी है, ठीक है, और ये 2 है। तो मैंने इसको 10 माना, इसको 20 माना। अच्छा, ए का 50% बी में जोड़ दिया जाता है। ए का 50% मतलब इसका 50% कितना होगा, 5 होगा। तो 5 मैंने इसमें प्लस किया तो ये हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। तो बी 25% बढ़ जाता है। देखते हैं, 20 से 25 हो गया, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। किस पर बढ़ा, 20 पर बढ़ा। 20 पर ही तो 5 बढ़ा, इंटू कर दूंगा 100, इंटू 100 कर दूंगा, ये कट जाएगा 5 बार में। 5 पर से कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब 25% बढ़ा है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1:2 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी रहा एक अच्छा क्वेश्चन। इसमें इसमें बोला गया है कि देखिए, अनुपात में है, इसे बटा में लिख सकते हैं, ए प्लस 3b बटा 2a प्लस 4b लिख सकता हूँ, ठीक है। बराबर कितना दिया गया हमें, 3:5 दिया गया है। अब मुझे बस इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं। सॉल्व अगर मैं करूँ तो 5 को लिख सकता हूँ 5a प्लस 15b बराबर 3×2 6a प्लस 12b, ठीक है। अच्छा, 5x में से 6 जाएगा, सॉरी यहाँ पे a होगा, ठीक है। 5a में से 6 जाएगा तो यहाँ a बचेगा सिर्फ, ठीक है। और ये प्लस में से चला जाएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 3b बचेगा, ठीक है। ये हो गया। मैंने आपको रेशियो में बताया था कि ए मतलब क्या, ये 1 ही होगा, मतलब कि 5 में से 6 से गया तो 1 है, तो 1 ही हो गया। तो मुझे ए अनुपात बी का रेशियो मिल गया। ए के बगल में क्या 3 है, तो ए हमारा ये हो गया, और जो बचा 1 ये बी का हो गया। मतलब ए अनुपात बी का मुझे रेशियो मिल गया। अब क्या बोला गया, हमसे पूछा गया है कि ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी अनुपात ए प्लस बी हमसे पूछा गया है। बस कुछ नहीं रखना, एक बार माइनस करना है 2 और एक बार इसको करना है तो 4 हो जाएगा। तो मैं इसे काटूंगा तो 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसे काटूँ तो ये 2 के टेबल से कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी रहा एक अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि फातिमा और अहमद का, ठीक है, फातिमा और अहमद का अनुपात कितना दिया गया, आपको दिया गया है 3:8 दिया गया है, ठीक है। और उनकी वर्तमान आयु का योग दिया गया है 44 है। इन दोनों का योग दिया गया आपका 44 है। इन दोनों का योग 44 है, तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगा। तो प्लस करूँगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8, ये हमारा 11 हो जाएगा। 11 से मैं अगर काटूंगा तो मुझे एक की वैल्यू मिल गई 4, तो एक की वैल्यू 4 मिल गई। 4 का मल्टीप्लाई मैं अगर 3 में कर देता हूँ तो ये हो जाएगी 12, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि फातिमा का जो उम्र है वो 12 साल है और अहमद का जो उम्र है वो 24 साल है, ठीक है। अब क्या बोला गया, उनकी उम्र का अंतर पूछा गया, तो मैं इनका अंतर कर दूंगा तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका, 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा 8 चौक 32, सॉरी यहाँ पे 24 नहीं होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 और 12 में मैं अगर अंतर देखूँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 का अंतर। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20। ये 20 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। 4:7 के पद में कितना जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए। मान लो कि ये हमारे लिए 4x है, ठीक है, और ये हमारे लिए आपका 7x है। इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए। यहाँ पे तो आप x मत मानो, यहाँ पे x मत लिखो, क्या जोड़ा जाए। तो 4 में क्या जोड़ा जाए, 4 में मैंने x जोड़ दिया और इसमें मैंने x जोड़ दिया, तो हमारा रेशो क्या आ गया, 2:3 आ गया। मुझे बोला गया है कि कितना जोड़ा जाए, तो मैंने x जोड़ दिया, तो वो 2:3 हो गया। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, बस 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 12 + 3x, ठीक है, बराबर ये 7 दूना 14 + 2x हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं 12 और 14 यहाँ पे 2 बराबर, और इसमें मैं अगर करूं तो ये जैसे चला जाएगा माइनस में प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। मतलब कि अगर मैं इसमें 2 जोड़ूं तो हमारा ये अनुपात हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2, एक्स की वैल्यू 2 मिल गई, तो हमारा आंसर ऑप्शन में सी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छा लगता हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए का वेतन 8:11 में बढ़ता है। समझिएगा यहाँ पे अच्छा चीज़ है कि जो ए का जो वेतन है ना, पहले 8 था, पहले 8 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब पहले जो था, एक सेकंड, अगर मैं बोलूं पहले और अब, समझिएगा, ए का जो वेतन था पहले 8 था, अब 11 हो गया। मतलब पहले ए का वेतन 8 था और अनुपात में कितना, 11 हो गया। मतलब कि कितना हो गया, आपका कुछ बढ़ा है, मतलब कि 3 बढ़ गया, ठीक है। उससे मतलब नहीं, हमें यहाँ क्या बोला कि यदि उनका नया वेतन 33,000 है, मतलब अब का वेतन, तो अब का वेतन मतलब कितना है, अब का वेतन कितना है, मतलब कि पहले उसका वेतन 8 था, मतलब रेशो में 8 था और अब 11 है, तो अब 11 रेशो में है। लेकिन हमारे लिए संख्या में कितना है, 11 तो हमारा रेशो में है, लेकिन अगर बोलूँ यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि कितना है आपका, 33,000 है। तो मैं कह सकता हूँ 33,000 ये 11 के बराबर है। तो मैं इसे काटूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3,000 मिल जाएगा। 3,000 मतलब एक की वैल्यू 3,000, 3 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा तो मुझे उसका मूल वेतन मिल जाएगा। पहले का वेतन क्या था, वो हमारा हो जाएगा 24,000। 24,000 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। यदि 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 संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/3, समझिएगा, पहले भाग का 1/3, पहला भाग को हम ए मान लेते हैं, ए का 1/3, ठीक है, ए का 1/3, और पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का सॉरी, पहले भाग का आपका 1/4 और दूसरे भाग का 1/3, ठीक है, दूसरे भाग का आपका 1/3 और आपका तीसरे भाग मतलब सी का आपका कितना, 1/6 बराबर है, बराबर है। मैंने इस तीनों को बराबर कर दिया और ये तीनों का योग है। तो मुझे पहले तीनों संख्या निकालनी पड़ेगी, ए बी सी, ठीक है, तीनों संख्या निकालना पड़ेगा। मैंने आपको रेशो में समझाया था कि कभी भी अगर इस टाइप का आया तो अगर तीनों संख्या बराबर में हो तो ये पलट जाता है। पलट के ये क्या हो जाता है, ये हमारा 4/1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 4/1 हो जाएगा, ये हमारा 3/1 हो जाएगा और ये हमारा 6/1 हो जाएगा। तो अनुपात कभी भी इस तरह में नहीं रहता है, तो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अनुपात कभी भी बटा में नहीं रहता है, मुझे अनुपात सिंगल वर्ड में रहता है, बटा में कभी नहीं रहता। तो इन तीनों का एलसीएम लूंगा मैं, 1 का एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4, 3 और 6 आ जाएगा। मतलब कि पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या मुझे मिल गया। मुझे तीनों संख्या तो मिल गया, लेकिन तीनों का योग मुझे इतना दिया गया है, तीनों का योग दिया गया हमें 9685, ठीक है। तीनों का योग दिया गया मतलब 6, 4, 10 और ये 13, ठीक है। अगर मैं इसे 13 से काटूँ, अच्छा उससे पहले क्या बोला गया है, उससे पहले बोला गया तो पहला भाग क्या होगा, पहला भाग हमारा 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 की वैल्यू मिलेगी। तो 1 की वैल्यू जो मिलेगी हमें, उसमें मैं 4 का ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ डाइट कर देता हूँ।
13 से अगर मैं इसे काटूँ, 13 से अगर मैं काटूँ तो 13 सत्ते 91, 5 85, ठीक है। तो ये कटेगा हमारा 745 बार में, ठीक है। 745 बार में कटेगा और मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 पचे 20, मतलब कि आखिरी संख्या 0 होगा। और ऑप्शन में हमारा ये 2 संख्या 0 है, मतलब कि ये 2 तो नहीं होगा, मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 4 पचे 20, 20 का 0 हाथ में 2, 4 4 16, 16 7 18, मतलब कि लास्ट में 80 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2980 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था 4 साल पहले। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। 4 साल पहले, ये आपका एज का क्वेश्चन है। 4 साल पहले मतलब 4 साल पहले मतलब माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। ए और बी का अनुपात, जो ए था और जो बी था उसका अनुपात कितना था? उसका अनुपात था आपका 4:5 था, ठीक है। 8 वर्ष बाद, तो यहाँ मैंने लिखा +8। 8 वर्ष बाद उसका अनुपात कितना हो गया पता है? 11:13 हो गया, ठीक है। आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है समझिएगा। आपको पहले देखना है कि इन दोनों का अंतर चेक करना है, ठीक। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, मुझे अब क्या देखना है समझिएगा। अब मुझे इन दोनों का अंतर देखना है कि इन दोनों का अंतर बराबर है कि नहीं। तो इन दोनों का अंतर देखो ना, यहाँ पे आपका अंतर 8 का है, तो यहाँ पे आपका अंतर कितना का? 7 का है। तो ये बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम बराबर करेंगे। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे समझिए। हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? हमारा 2 का है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का, तो हम 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें अगर मैं करूँगा, समझिएगा, इसका मल्टीप्लाई मैं अगर इसमें कर दूंगा तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा यही हो जाएगा, मतलब कि अब हमारा दोनों संख्या सेम हो गया। अगर मैं दोनों संख्या का अब मैं डिफरेंस देखूँ तो मुझे वो सेम मिलेगा। देखो, 10 और 3 में, 10 और 13 में 3 का डिफरेंस, और 8 और 11 में 3 का डिफरेंस। तो हमारा ये डिफरेंस 3 का है, ठीक है। 3 का डिफरेंस है, और ये प्लस माइनस में कुछ भी हो, ये दोनों प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया? ये हमारा 12 हो गया। मतलब कि 3 बढ़ा है इस 12 के कारण। 3 बढ़ा है इस 12 यूनिट के कारण, तो मैं 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि 1 की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू जो हमारी 4 हो जाएगी, तो 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। अगर 4 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो ये हमारा 8 साल बाद का निकलेगा, मतलब प्रेजेंट करने में निकलेगा। तो पूछा गया है कि उसकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो वर्तमान आयु का अनुपात हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसमें। तो 4 का मल्टीप्लाई मैं 8 में करूँगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 32। और मैं 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 40। लेकिन ये जो हमारा एज है, ठीक है, ये जो हमारा ए बी का एज है, तो ये एज हमारा 4 साल पुराना है, मतलब कि 4 साल पीछे का है, प्रेजेंट का नहीं है। तो मुझे प्रेजेंट मिलाने के लिए 4 प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 4 प्लस कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा 36, और ये हो जाएगा हमारा 44। अब ये हमारा प्रेजेंट एज है उसका, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट एज है। तो ये इसे मैं अगर काटता हूँ तो 4 से जाएगा 9 बार में, और ये चढ़ जाएगा 11 बार में। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 9:11, हमारा ऑप्शन नंबर ए है। मैं जब आपको एज पढ़ाऊंगा तो मैं इसे आपको डिटेल में और भी अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बेसिकली अगर अभी आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप इन दोनों का अंतर लो, ठीक है। इन दोनों में अंतर पहले बराबर होना चाहिए। बराबर ना हो तो इन दोनों का डिफरेंस लेके इससे मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों का डिफरेंस लेके इससे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो, फिर डिफरेंस सेम होगा, फिर इन दोनों को प्लस करके काटो, और इसका जो आएगा 1 की वैल्यू अगर इसमें रखोगे तो ये 4 साल पीछे का है, तो 4 साल पीछे का दोनों का एज आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर अगर 4 साल पीछे है तो आपको प्रेजेंट पूछा गया है, तो 4 साल प्लस करो तो प्रेजेंट में आ जाओगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ आपसे बोला गया है कि ए बी दिया गया, ठीक है। ए अनुपात बी दिया गया, सी अनुपात डी दिया गया। तो 2C अनुपात 5B क्या होगा? बराबर। अच्छा, यहाँ समझिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है कि A/B दिया गया है आपको 2:3 दिया गया है, ठीक है। और आपको दिया गया है A/B इतना दिया गया, और आपको C/D कितना दिया गया है? C/D दिया गया आपको 5A/3B दिया गया है, ठीक है। यहाँ भी ठीक है, सॉरी इस तरह नहीं होगा।
किस तरह होगा समझिएगा इसे। अच्छा, यहाँ पे ए और बी का मुझे मान दिया गया है, ठीक है, और यहाँ 5 ए 3 बी, तो ये सी अनुपात डी जो दिया गया है, तो यहाँ 5 ए दिया गया है अनुपात 3 बी दिया गया है। तो ए और बी का तो मुझे अनुपात दिया गया है, ए का अनुपात 2 है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी का अनुपात 3 ही है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें मिल जाए, ये मिल जाएगा 10 और ये मिल जाएगा 9, तो मुझे सी अनुपात डी का अनुपात मिल गया 10:9। हमसे पूछा कि 2c अनुपात 5d कितना होगा। 2c, सी कितना है, सी हमारा 10 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 5d, 5 और d कितना हमारा 9 है, तो 5 9 कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 4 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, तो 4:9 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ये कुछ सिक्के वाले क्वेश्चन है। यहाँ बोला कि एक बैग में 4 रुपये, 5 रुपये और 8 रुपये के सिक्के हैं। आजकल सिक्के कुछ ज़्यादा ही रखते हैं लोग। और 1 रुपये, और मतलब कि ये अनुपात में है। यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया है कि 1 रुपये के सिक्के हैं आपके पास, ठीक है। कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं और कुछ आपके पास 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, और कुछ आपके पास 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपके रुपए हैं, ये आपका रुपए हैं, ठीक है, ये आपका रुपए हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ बोला गया है कि उनके अनुपात में, मतलब एक बैग में अनुपात दिया गया है, मतलब कि 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 4 दिया गया, तो आगे ये 4 अनुपात दिया गया, मतलब हमारे लिए संख्या है। अगर मैं बोल लूँ कि मतलब मान लो कि 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, और 5 रुपये के 8 सिक्के हैं, ठीक है, 8 सिक्के हैं। हमें यह मूल्य दिया गया है कि उस बैग में 432 रुपये हैं। तो 432 रुपये है, तो इसे बांटने के लिए मुझे रुपए निकालना पड़ेगा। तो रुपए निकालना पड़ेगा, मतलब 1 रुपये, तो ये मुझे अनुपात में दिया गया, मुझे समझना पड़ेगा। अगर वो कुछ ना दे तो हमें अपने तरफ से मानना पड़ेगा कि ये नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि 4 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो ये कितने रुपए होंगे, 4 रुपये हो गए। ये हमारा रुपये है, ठीक है। टोटल 4 रुपये के, 1 रुपये के 4 सिक्के 4 रुपये, 2 रुपये के 5 सिक्के 10 रुपये, 5 रुपये के 8 सिक्के कितने हो जाएंगे हमारे, 40 रुपये हो जाएंगे। तो ये टोटल हमारे रुपये मिल गए, और उस बैग में टोटल रुपये दिए गए हैं 432, ठीक है, 432 दिए गए। तो ये 40 10 50 और 4 54 हो गया। तो ये जो हो गया हमारा 54, 54 से अगर मैं इसे काटूं, देखो ये हमारा टोटल था, मैंने रुपए का अभी टोटल करके यहाँ लिख दिया। अब क्या पूछा गया है, बोला गया कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, देखो ये हमारी सिक्कों की संख्या का नंबर है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा बस। अच्छा, अब मैं इसे काटूंगा, ये 18 से कट जाएगा हमारा 3 बार में, और ये 18 से कट जाएगा हमारा 1 बार में, और 1 बार में कट जाएगा, और हमारा ये कट जाएगा, सॉरी 1 बार में नहीं, ये बार नहीं, ये हमारा जाएगा 2 बार में, और 2 बार में जाएगा, और कितना बचेगा 72। तो ये हमारा चला जाएगा 4 बार में, ठीक है। और मैं इसे 3 से काटूंगा तो ये हमारा चला जाएगा 8 बार में, तो 8 पचे कितना हो गया हमारे पास, 40 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 रुपये के कितने सिक्के थे, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी, वो 40, 2 रुपये के 40 सिक्के थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्वेश्चन भी समझिएगा, ए की आय और बी की आय। यहाँ पे मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इनकम, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम मतलब जो हमें अर्न होता है, इनकम मतलब कि जो हमारी सैलरी आती है वो हमारी इनकम होगा। इनकम में मैं कुछ खर्चा करता हूँ, एक्सपेंडिचर। मान लो कि मेरी इनकम 100 रुपये है, 100 रुपये है मेरी इनकम, मेरी इनकम 100 रुपये है, तो मैंने 30 रुपये खर्चा किया, तो मेरे पास सेविंग कितना बचा होगा, 70 रुपये मैंने सेव किया होगा, ठीक है, 70 मैंने सेव किया होगा। ये तो आपकी बेसिक चीज़ हो गई। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मेरी इनकम 100 रुपये है, मेरी इनकम 100 रुपये है, और उसमें से मैं अगर अपना बचत को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, खर्चा मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में बस यही लगाना है, ठीक है। इनकम में मैं अगर बचत को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा खर्चा।
कि मेरा जो खर्चा क्या था वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को इससे करूँगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए अनुपात बी की आय का अनुपात दिया गया। तो आय कितना हमारा 7 और ये 5 है, ये ए का है, ये हमारा बी का है। तो इसे हम एक्स मान लेते हैं। देखो इनकम है हमारा, इनकम में मैंने क्या बोला, इनकम में बचत को माइनस करूंगा। ए बचाता है आपका 4000 और बी बचाता है आपका 3500। यहाँ पे सब दिया गया। ठीक है, तो उसका व्यय जो है, वह मतलब उसका खर्चा का अनुपात हो जाता है कुछ। ठीक है, खर्चा का अनुपात मुझे निकालना पड़ेगा। आप समझिएगा, यहाँ बोला गया कि बी का व्यय ए के व्यय से आधा है, मतलब ए के खर्चा से आधा है, मतलब ए खर्चा 2 होगा तो बी का 1 होगा। तो मुझे ए और बी का खर्चा का अनुपात मिल गया। तो मुझे ए का अनुपात मिल गया 2, तो बी का खर्चा का अनुपात 1 मिल गया। ये हमारा सेट हो गया। अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं इसे करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 7x। ठीक है, 7x माइनस कितना हो जाएगा हमारा 4000 बराबर ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस हमारा हो जाएगा 70, मतलब ये हो जाएगा हमारा 7000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर, दोनों माइनस में चलेगा प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा 3000 निकल जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1000। x की वैल्यू मुझे 1000 मिल गई। हमसे पूछा गया b की कुल आय कितनी है। तो b हमारा कितना है 5 है और हमारा x कितना 1000 है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, सॉरी ए और बी की कुल आय, तो ए की आय मुझे बी की आय पता चल गई कि 5000 है और ए की आय 7 और ये कितना 7000, 7 5 कितना हो गया 12000 टोटल। बस खत्म, टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात 9:7 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 7वें भाग से 56 अधिक है। अब समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक संख्या 9 है और एक संख्या 7 है। तो जो संख्या बड़ी होती है हम उसे बड़े मान लेते हैं। मान लो कि 9 हमारे लिए बड़ा है, तो 9 को हम कुछ समय के लिए 9x मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं आपका 7x। अब जो क्वेश्चन ने बोला है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है 9x है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/3, छोटी संख्या कितनी है हमारी 7x है। 7x की 1/3, 1/3 भाग से 56 अधिक है, मतलब क्या है आपका 56 अधिक है। कभी भी आपको अधिक या कम आए, यहाँ पे लिखा हुआ है कभी भी अधिक या कम आए तो आप समझ जाओ कि वो अंतर है, वो अंतर होता है। कभी भी आपको अधिक या कम या कुछ भी मिले, अधिक या कम आपको दिखे तो समझ जाओ कि वो आपका अंतर है। ठीक है, इनका अंतर है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करूँगा तो बस मुझे इसे सॉल्व करना है। तो सॉरी, यहाँ पे एक 7वें भाग होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 7 होगा, यहाँ पे आपका 7 होगा, 3 नहीं होगा, एक 7वां भाग। ठीक है, तो ये 7 से हमारा 7 कट जाएगा। ठीक है, 7 से हमारा 7 कट जाएगा, ये x हो जाएगा। तो मैं अगर करूँ तो ये कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 8x। 8x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 56। 8 से काटूंगा ये कट जाएगा 7 बार में, तो x की वैल्यू मुझे 7 मिल गई। x की वैल्यू मुझे 7 मिल गई। हमसे पूछा गया दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने इसे माना था 9x, इसे 7x। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 7, तो 7 9 ये हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, और 7 से कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। तो 9 3 12 का 2 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, मतलब कि 112 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एसएससी CHSL में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो संख्या 4:7 में है और उनके घनों का योग इतना दिया गया। समझिएगा, घनों का कभी भी आपको घन या वर्ग दे तो आप वहाँ पे x मान लिया करो। अब मुझे कैसे करना है समझिएगा, इन दोनों का योग दिया गया है। ठीक है, दो संख्या का योग दिया गया। तो पहली संख्या हमारी 4 है, तो इसे मान लेते हैं 4x। ये क्या घन दिया गया तो हम यहाँ पे क्यूब लिख देंगे, योग बोला है तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 7x क्यूब हो जाएगा, घन बोला गया ना,
तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है 407,000, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब मुझे सॉल्व करना है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है हमारा 64। ठीक है, प्लस 7 का क्यूब कितना होता है, इसका होता है आपका 343 होता है। ठीक है, बराबर आपका 40,07,000। ठीक है, ये आपका संख्या है। ठीक है, अब मुझे इसको प्लस करना है। इसको मैं अगर प्लस करूँगा तो हमारा हो जाएगा 437 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, और सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, यहाँ भी आपका एक्स क्यूब निकलेगा। ठीक है, अच्छा इन सभी को मैं अगर प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 6 3 सॉरी 4 3 7 हो गया। ठीक है, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, ये हो गया 407 एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, 407 एक्स क्यूब हो गया, और ये हमारा कितना है, ये हमारा 407,000 है। 407 से ये 407 चला गया 1000 बार में, 1000 बार में ये क्यूब है तो यहाँ लग जाएगा आपका क्यूब रूट। तो 1000 किसका क्यूब रूट होता है, 10 का। तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई 10। अब क्या बोला गया, तो बड़ी संख्या क्या हो गई, तो बड़ी संख्या हमारी 7 है, 7 है, और ये बड़ी संख्या हमारी क्या है, 7x है। मैंने 7x माना है, तो 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 70, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, एक राशि को क्रमशः 5:7:11:15 के अनुपात में ABCD में इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि C को B से इतना अधिक मिला, तो B और D के हिस्से के बीच का अंतर। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। देखो ABCD का आपको रेशो दिया गया है, आपको A का रेशो दिया गया है, B का रेशो दिया गया है, C का रेशो दिया गया और आपको D का रेशो दिया गया है। तो A का रेशो दिया गया 5, B का रेशो 7 और C का 11 और D का आपको 15 दिया गया है। अच्छा यहाँ पे को क्या बोला गया आप समझिएगा, यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ बोला गया सी को बी से इतना रुपये अधिक मिला। सी को बी से कितना अधिक मिला, रेशो में कितना अधिक मिला, रेशो में आपको अधिक मिला 4, रेशो में अधिक 4 मिला, और यहाँ पे देखा जाए तो आपको कितना मिला, 2480 मिला। ठीक है, तो अगर मैं इसे काटूँ तो मुझे 1 की वैल्यू मिल जाएगी। 4 से अगर मैं काटता हूँ तो 1 बराबर मुझे मिल जाएगा 4 6 24 2, मतलब 1 की वैल्यू मुझे 620 मिल जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 620 मिल गई, तो 1 की वैल्यू 620 मिल गई, तो हमसे पूछा गया बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर। तो 1 की वैल्यू 620 मिल गई, तो मैं किसी का भी संख्या निकाल सकता हूँ। हमसे पूछा गया बी, 620 का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 में तो मुझे बी मिल जाएगा, और 15 में कर दूंगा तो मुझे डी मिल जाएगा, और मुझे उनका अंतर बताना है। तो मुझे अंतर बताना है, तो मैं क्या करूँगा समझो, मैं इन दोनों का ही अंतर निकाल कर डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इन दोनों का अंतर कितना हमारा 8 है, तो मैं डायरेक्ट इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात को समझिएगा, 620 का मल्टीप्लाई मैं एक बार 7 में करूंगा, फिर 5 में करूंगा, तो जो दो संख्याएं आएंगी उनको माइनस करूंगा, तो वही उनका अंतर मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं, इन दोनों अनुपात का ही अंतर लेके इसमें इंटू कर देता हूँ। तो इनका जब मैंने अंतर लिया तो मुझे 8 मिला, तो 8 दूना 16, 16 और 1 0, 8 दूना 16, हाथ में 1, 8 छके 48, 1 49 हो गया हमारा, मतलब 49 और 60 हमारा। तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।